गुड मॉर्निंग। वो मुझसे प्यार करता है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। बस यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ तो सोची थोड़ा सा पढ़ लेती। वो मुझसे प्यार करती है। इस सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकती है। वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या वो मुझसे प्यार करती है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझसे प्यार क्यों करती है और वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है। आप अगर नोटिस करोगे तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं और इसी सेंटेंस को जो 6 तरीके से बोला जाता है इसको ग्रामरियन में यानी कि इंग्लिश में इसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क निगेटिव बोला जाता है। अब ध्यान दो, वो मुझसे प्यार करती है, ये हो गया अफर्मेटिव, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव बात होती है, सीधी बात है। वो मुझसे प्यार करती है। दूसरा क्या, वो मुझसे प्यार नहीं करती यानी कि निगेटिव, जिसमें नो लगा होता है वो निगेटिव हो गया। क्या वो मुझसे प्यार करती है, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए, सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए इसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसी क्या में अगर नॉट लग जाए, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या भी लग जाएगा और बीच में नॉट भी लग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और जब कोई सवाल पूछा जाएगा, वो मुझसे प्यार क्यों करती है, इसे बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है, इसे बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोला जाता है और उसी सेंटेंस को कैसे कैसे बनाया जाए और इस चैप्टर में हम लोग देखिए। सबसे पहले बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ, आप लोग इसे ध्यान से देखो। क्या है, सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा, यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा सेंटेंस का ही, शी, इट या किसी का नाम होगा, उसके साथ डज या डज नॉट का यूज होगा। आप याद रखना, हमेशा जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमेशा ऑलवेज डज प्लस नॉट का यूज करना है। अगर क्वेश्चन में नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज सिर्फ डज से काम चला लेंगे। ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि आई, वी और यू, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें डू या फिर डू नॉट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो डू नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट से ही काम चलाएंगे। ठीक, कैसे होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, वो मुझसे प्यार करती है। सबसे पहले इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, सी लव्स मी। ठीक है, ये रहा पहला बात, यानी कि ये हो गया अफर्मेटिव, यानी कि 100% इसमें पॉजिटिव बात होती है। एस क्यों लगा, तो एस लगा जब हमारा सब्जेक्ट सिमिलर हो तो उसके वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। अब एस या ईएस का क्या लफड़ा है, क्या झमेला है, अब पिछले क्लास में जाइए, पिछले क्लास की वीडियो देखिए, उसे मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है। ठीक है। चलिए, पहले कैसे बन गया, सी लव्स मी। दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, तो शी। अब देखो, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, किस टाइप का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने बता रखा है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो यानी कि शी के साथ क्या यूज करेंगे, डज। देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं भी आ रहा है सेंटेंस में, तो इसमें क्या लगाएंगे, सी डज नॉट लव मी। अब एक बात याद रखियो, एस को हटाने के लिए डज लगाते हैं, यानी कि जब डज लग गया सेंटेंस में तो एस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है। तीसरा टाइप क्या है कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, क्या, बस यही आप अगर समझोगे तो आगे का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो हमारा ये जो डू और डज है, देखो ये डज जो है इसको बोलते हैं एच बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ड। लव जो है उसको बोलते हैं एम बी, यानी मेन वर्ड। सेंटेंस में क्या होता है कि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये जो आप इज, एम, आर, वाज, बेड, सेल बी, ये सेल, वेल, ये सब जो आप जितने भी देखते हैं ये सब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारा कुछ नहीं है। मेन वर्ब क्या है, वो जिसमें कोई काम हो रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, आगे कर देंगे, बस जस्ट क्रॉस करना है। डज को कर देंगे सी की जगह पर, सी को कर देंगे डज की जगह पर, क्या हो जाएगा, डज। अब देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से। कौन सा लेटर से, कैपिटल लेटर से। तो डज, सी की जगह पे डज आ गया तो डज की जगह पर सी आ जाएगा, डज सी। क्या वो मुझसे प्यार करती है, इस सेंटेंस में नॉट है,
नहीं है तो नॉट का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। डज सी लव मी, और हाँ क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देखे हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ये हमारे सेंटेंस का जो पैटर्न है ये गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई सवाल करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्या वो मुझसे प्यार करती है, हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्या है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या भी आ रहा है स्टार्ट में और नहीं भी आ रहा है, तो क्या करना है, देखिए 4th नंबर पे, डज सी नॉट लव मी, फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में आप देखो, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्या नॉट और डज जब भी लगेगा तो सब्जेक्ट इसके बीच में आएगा। सब्जेक्ट कहाँ आएगा, हमेशा डज और नॉट के बीच में, यानी कि डज के जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा। अब इस सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डज आ रहा और डज के जस्ट बाद सब्जेक्ट आ रहा, यानी कि उलट फिर किसको करना है, सिर्फ डज और सब्जेक्ट को, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड और सब्जेक्ट को ही उलट फिल करना है, बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा। ये तो हो गया 4th नंबर। 5वां नंबर में क्या है, वो मुझसे प्यार क्यों करती है। क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, वो मुझसे प्यार क्यों करती है, यानी कि यहाँ पे नॉट नहीं है, क्यों करती है। देखो ये जो क्या, क्यों, ये सब इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, WH फैमिली। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कब से, ये सब क्या हो गया हमारा WH फैमिली। तो अब 5 नंबर, वो मुझसे प्यार क्यों करती है, वाई क्यों, डज DOES, वाई डज सी लव मी, फिर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखो हमेशा क्या आएगा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, जितने भी WH है, ये सब 10 से पहले आएगा, बाकी सारा पैटर्न उसी चीज पे चलेगा। और लास्ट क्या, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करती है, यहाँ पे लास्ट में क्या बनेगा, वाई डज DOES, डज। अब जस्ट हम क्या बताएं, डज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा, तो डज सी नॉट लव मी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्या देखें, एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, और इसी 6 तरीके को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, ये सब बोला जाता है। ठीक, तो अब देखो सबका अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये बहुत बोझा बन जाएगा, याद करना है कि भाई किसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस, देखो इसका क्या था, देखो इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब याद करने में क्या होता है, कभी कभी डज पहले आ जाता है, डज बाद में आ जाता है, नॉट पहले आ जाता है, ये सब कंफ्यूजन बनी रहती है। इसीलिए क्वेश्चन बनाना सीखिए, पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए ये थोड़ा पहले का, एक ये देखते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग गाना गाते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या है, प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब कौन सा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, डू। तो पहले सिंपल बनाते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, वी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है जी, हो गया, हम लोग गाना गाते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग गाना नहीं गाते हैं, हम लोग गाना नहीं गाते, हम लोग गाना नहीं गाते, क्वेश्चन में नॉट है, क्वेश्चन में नॉट है, इसका दूसरा पैटर्न क्या बन जाएगा, वी। अब देखो वी के साथ क्या लग जाएगा, डज या नॉट, डज या डू लगेगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू, तो वी डू नॉट, बाकी सारा चीज निकल जाएगा, सेम टू सेम, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तीसरा नंबर, क्या हम लोग गाना गाते हैं, क्या हम लोग गाना गाते हैं, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, और सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के जगह पर। अब चूंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग सेंटेंस हमेशा कैपिटल से होता है, तो डू वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हम लोग गाना गाते। अब क्वेश्चन मार्क देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं देने से सेंटेंस अधूरा होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग, क्या हम लोग गाना गाते हैं, ये तो बन चुका है। अब क्या हम लोग गाना नहीं गाते, क्या हम लोग गाना नहीं गाते, क्या भी है
नॉट भी है, तो देखो आप यहाँ पे डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सब्जेक्ट जब भी आएगा डू और नॉट के हमेशा बीच में आता है, डू और नॉट के हमेशा बीच में आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम लोग गाना क्यों गाते हैं? हम लोग गाना क्यों गाते हैं? क्यों, ये सवाल आ गया, और ये सवाल है हमारा WH फैमिली से, तो उसको हमेशा पहले रखेंगे। क्यों को इंग्लिश वाई। उसके बाद सेम पैटर्न, वाई डू वी सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, हम लोग गाना क्यों गाते हैं, और जस्ट लाइक इसी तरह से हम लोग गाना क्यों नहीं गाते हैं, तो वाई डू वी नॉट। क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव है, तो हमेशा डू, और हमेशा डू बाद पहले, डू के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? नॉट। अगर नॉट है तो नॉट आएगा, और अगर नॉट सेंटेंस में नहीं है तो आप नॉट नहीं देंगे। यहाँ देखो, वाई डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। आप समझे यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, सीधी सी बात है। बस ये याद रखना है क्या, कि डू या डज किस में लगता है, कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट या किसी का नाम हो, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हमेशा डज। और नॉट भी अगर सेंटेंस में लगा हुआ है तो डज नॉट। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो, यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमेशा डू नॉट, या तो डू आएगा, या फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो डू नॉट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दो तो क्लियर हो गया। चलिए अब जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा हमारा सवाल क्या है कि गूगल सब कुछ जानता है। गूगल सब कुछ जानता है, ये तो हर कोई जानता है भाई, गूगल तो सब कुछ जानता है। कोई भी सवाल हो गूगल पे टाइप करो, सब कुछ मिल जाएगा। गूगल सब कुछ जानता है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से आप समझना, इसको पहला, गूगल सब कुछ जानता है। गूगल तो खैर किसी का नाम है, गूगल नोज एवरीथिंग, EBERYTHING, गूगल नोज एवरीथिंग। अब गूगल को अगर आप नाम समझोगे तो भी ये हमारा सब्जेक्ट सिमिलर हुआ, अगर गूगल को आप इट समझोगे तो भी ये हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सिमिलर हुआ। और जब सब्जेक्ट सिमिलर हो तो वर्ब को सिमिलर बनाने के लिए एस को या ईएस को जोड़ना पड़ता है। अब एस या ईएस ये डिपेंड करता है हमारे वर्ब के लास्ट वो कॉन्सोनेंट या वोवेल है, ये पिछले क्लास में देखिए आप लोग। ये हो गया। दूसरा क्या है, गूगल सब कुछ जानता है, अफर्मेटिव। निगेटिव, गूगल सब कुछ नहीं जानता। गूगल सब कुछ नहीं जानता। देखो क्वेश्चन में नॉट भी लगा हुआ, तो गूगल, अब देखो ये तो सब्जेक्ट सिमिलर है, इसके साथ क्या यूज होता है? डज। गूगल डज नॉट नो एवरीथिंग, EBERYTHING। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये एस हट गया। क्यों एस क्यों हटा? क्योंकि बिकॉज ऑफ, एस क्यों हटा? तो बिकॉज ऑफ डज के कारण। ठीक है, डज के कारण जब सब्जेक्ट में जब डज और नॉट का यूज करना है तो वो एस वगैरह हट जाएगा। तीसरा पहला सवाल क्या था? गूगल सब कुछ जानता है, अफर्मेटिव। गूगल सब कुछ नहीं जानता है, निगेटिव। क्या गूगल सब कुछ जानता है? यानी कि अब आएगा इंट्रोगेटिव। क्या जब पहले आ गया तो ये हमारा जो हमारा एच बी है, जिसको हम पहले बता रखे कि एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, तो पहले आ जाएगा। और जैसा कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डज। सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, डज गूगल नो एवरीथिंग, EBERYTHING, एवरीथिंग। और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था तो गूगल में जी को कैपिटल करना पड़ा क्योंकि वो स्टार्टिंग सेंटेंस है। और जब सेंटेंस यानी कि जब सेंटेंस किसी और चीज से स्टार्ट हो रहा तो वो जो हमारा जी कैपिटल था वो स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, तीसरा पैटर्न क्या हो गया? क्या गूगल सब कुछ जानता है, इंट्रोगेटिव। चौथा, क्या गूगल सब कुछ नहीं जानता है? क्या गूगल सब कुछ नहीं जानता है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें नहीं भी है। क्या गूगल सब कुछ नहीं जानता है? तो डज गूगल नॉट
नो एवरीथिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसमें समझो, इसमें क्या है कि डज है और नॉट है, और इसके बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो इसे क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट जब भी होगा वो तो डज और नॉट के बीच होगा, डज और नॉट के बीच होगा। 5वां पैटर्न, गूगल सब कुछ क्यों जानता है। गूगल सब कुछ क्यों जानता है, क्यों, ये तो आ गया हमारा WH फैमिली। WH फैमिली को हमेशा स्टार्टिंग में रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, गूगल सब कुछ क्यों जानता है, तो वाई। गूगल के लिए क्या यूज करेंगे, डज गूगल नो एवरीथिंग। व्हाट डज गूगल नो एवरीथिंग, गूगल सब कुछ क्यों जानता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ, तो इसलिए नोट का यूज नहीं करेंगे। अगर नोट का यूज करना होता तो कहाँ पे करते हैं, हमेशा डज और सब्जेक्ट के बाद। कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। बस नोट हमेशा आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब्जेक्ट है उसके बाद नोट का यूज हुआ। यहाँ देखो सब्जेक्ट है उसके बाद नोट हुआ। ठीक है, आप समझ रहे हो। और लास्ट क्या, लास्ट क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, गूगल सब कुछ क्यों नहीं जानता है। गूगल सब कुछ क्यों नहीं जानता है, फिर भी ये क्यों लग गया, तो ये आ गया WH फैमिली। तो वाई डज गूगल नॉट नो एवरीथिंग, क्वेश्चन है वाई डज गूगल नॉट नो एवरीथिंग, गूगल सब कुछ क्यों नहीं जानता। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या देखें कि एक क्वेश्चन को 6 पैटर्न में बोल सकते हैं, और इसी पैटर्न को अफर्मेटिव नेगेटिव ये सब बोला जाता है। और लास्ट बचा हुआ इसको भी जरा देख लेते हैं। मैगी 2 मिनट में बनती है, इसको लिखना नहीं, आप ऐसे समझो, मैगी 2 मिनट में बनती है। मैगी को मैगी बोलेंगे, जैसे गूगल को गूगल बोलेंगे, मैगी को मैगी बोलना पड़ेगा। मैगी एक सेंटेंस लिखते आप समझ जाओ। यहाँ पे मैगी 2 मिनट में बनती है, मैगी कुक्स in 2 minutes, मैगी कुक्स इन 2 मिनट्स, मैगी 2 मिनट में बनती है। ये रहा हमारा अफर्मेटिव, सीधी सी बात है, मैगी 2 मिनट में बनती है, मैगी कुक्स इन 2 मिनट्स। दूसरा, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, इसे कैसे बनाएंगे, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, यानी कि हमारा सेंटेंस में नॉट भी लगा हुआ। मैगी को इट बोलेंगे, इसके साथ क्या लग जाएगा, डज। मैगी डज नॉट कुक इन 2 मिनट्स, ऐसे इसका हट जाएगा, क्योंकि डज आ गया, तो डज आ गया तो उसका ऐसे हटा देंगे। तो मैगी डज नॉट कुक इन 2 मिनट्स। ठीक है, दूसरा पैटर्न बन गया, आप लोग समझो इसे हमको लिखना नहीं है। तीसरा, क्या मैगी 2 मिनट बनती है, क्या मैगी 2 मिनट बनती है, तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे डज लगा था तो मैगी हमारा क्या है, किसी का नाम है, या फिर इसको इट बोले तो इट सब क्या लगता है, डज। डज मैगी कुक इन 2 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क, डज मैगी कुक इन 2 मिनट्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, क्वेश्चन में मैगी भी है प्लस नहीं भी लगा हुआ, यानी कि हमारा क्या आ गया, नॉट आएगा इस पे। तो नॉट कहाँ पे आएगा, डज मैगी नॉट कुक इन 2 मिनट्स। क्यों, क्योंकि डू हो डज हो, उसके बीच में सब्जेक्ट आती है। सॉरी, डू हो डज हो और नॉट हो, इसके बीच में सब्जेक्ट आती है। ठीक है, यहाँ पे मैगी 2 मिनट में क्यों बनती है, मैगी 2 मिनट में क्यों बनती है। वाई डज मैगी कुक इन 2 मिनट्स, वाई डज मैगी कुक इन 2 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये WH फॉर्म दिया गया। और लास्ट पैटर्न क्या बनेगा, मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं बनती है, मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं बनती है, तो क्यों का इंग्लिश हुआ है, वाई डज मैगी नॉट कुक इन 2 मिनट्स। पैटर्न सब हमारा सेम ही रहेगा, बस आप एक सेंटेंस का पैटर्न समझ जाओगे, अब सारा सेंटेंस आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये सबका जो स्ट्रक्चर लिखना पड़ता, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, किसमें नॉट लगाना है, किसका कौन सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का कौन सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कौन सा स्ट्रक्चर है,
तो सबसे बेटर है आप क्वेश्चन बनाना सीखो। इसे आप फिर से रिपीट कर लो एक बार, गूगल नोज एवरीथिंग, गूगल डज नॉट नो एवरीथिंग। इसका क्या हुआ, इसमें आप एक बात याद रखना, जब हमारा सब्जेक्ट है नॉट भी यूज होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट है नॉट भी यूज होगा तो कहाँ पे डज हमेशा बीच में आएगा। जब सब्जेक्ट नॉट रहे डज हमेशा बीच में आएगा, जब डज और नॉट रहे तो सब्जेक्ट हमेशा बीच में आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जगह पे चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब किसकी जगह पे चला जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे। बस ये बात अगला रखना। और जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को ये डिफाइन करना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो डू को पहले कर देंगे, डू क्या करेंगे, पहले कर देंगे। डू के बाद जस्ट सब्जेक्ट को रख देंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। बस ये बहुत ही आसान है, बस 1 से 2 बार आप इसको रिवीजन कर लो, अच्छे से आप इसे देख लो, बहुत आसान से समझ जाओगे। बस इसमें एक ही बात था, एक सेंटेंस को 6 पैटर्न में बोल सकते हैं और उसी सब पैटर्न को ये सब बोला जाता है, ठीक है। ये बात आप समझो। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा चैप्टर क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, अभी तक क्या कैसे पहचानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट में V1 कब लगता है, V5 कब लगता है, V5 में एस कब जोड़ेंगे, एस कब जोड़ेंगे, ES कब जोड़ेंगे, वोवेल कॉन्सोनेंट, ये सारा आप क्लियर अब तक समझ चुके हो, ठीक है। तो कल का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है कंटिन्यूअस का, क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। टेंस 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 पार्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट। प्रेजेंट के 4 पार्ट में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आज क्लियर हो गया, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये चारों का सेम पैटर्न चलेगा, पास्ट में भी और सेम पैटर्न चलेगा फ्यूचर पे भी। यानी टोटल हम लोग कितना पढ़ना है, 12, ठीक है। और एग्जाम में इसी 12 में से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है और उससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत आसान है, बस आप लोग सिर्फ समझिए, जुड़े रहिए, समझिए इसे, ठीक है। तो कल का क्लास क्या आने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो आप लोग क्लास को मिस मत